हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आज हम 5 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये पॉइंट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, और यदि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करनी है तो उसकी ड्यू डेट क्या है, जो लास्ट डेट तक आपको रिवाइज करनी होगी। और अपनी आईटीआर को रिवाइज करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, तो वो कंडीशंस क्या रहेंगे। इसके बाद मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है अपनी ओरिजिनल रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। रिवाइज्ड आईटीआर से रिलेटेड आपके अंदर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे जिसका कि जवाब इस वीडियो में हम देने की कोशिश करें। तो डिस्कस करते हैं कि रिवाइज रिटर्न आखिर होता क्या है। तो रिवाइज आईटीआर इज जस्ट लाइक फाइलिंग अ न्यू आईटीआर विद करेक्शंस अंडर सेक्शन 139(5) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों, जो ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल करते हैं सेक्शन 139(1) में, ये जस्ट लाइक उसी तरीके से होता है। मतलब जब भी आप इस अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो वो हमेशा एक नया आईटीआर माना जाता है, लेकिन वो आईटीआर करेक्शन के साथ जो है फाइल होता है सेक्शन 139(5) में। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के क्या बेसिकली कारण होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था सेक्शन 139(1) में, यदि उसमें कुछ एरर्स या मिस्टेक्स आपसे हो जाती है तो इन एरर और मिस्टेक्स के केस में आपको अपनी आईटीआर जरूर रिवाइज करनी चाहिए। जैसे कि आपके आईटीआर में यदि एड्रेस, बैंक डिटेल्स या मोबाइल नंबर में कुछ गलती हो गई है, या फिर आपने अपनी आईटीआर को गलत चूज़ कर लिया था। ओरिजिनल रिटर्न आपको आईटीआर 1 फाइल करनी थी लेकिन आपने आईटीआर 2 फाइल कर दिया था। आईटीआर फाइल करते समय आपने स्टॉक मार्केट की इनकम, म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट को आपने कंसिडर नहीं किया, विच मीन्स कि ओरिजिनल रिटर्न में आपने इन सब इनकम को नहीं लिया। इसके बाद जब ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल कर रहे थे उसमें जो भी इनकम आपने रिपोर्ट करी है वो इनकम आपका 26 AS और AIS से मैच नहीं करता है। मतलब कि 26 AS और AIS में जो भी इनकम रिपोर्ट की गई है वो आपके आईटीआर के इनकम से मिसमैच करती है। इसके बाद है कि आपने अपने आईटीआर में कुछ रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम कर लिया है। जैसे कि 80C में आपको डिडक्शन क्लेम करना था लेकिन आप 80D में डिडक्शन क्लेम कर लिए, और कुछ फेक डिडक्शंस भी लोग क्लेम करते हैं जिसका कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। जैसे कि 80DD का डिडक्शन जो कि सीवियर डिसेबिलिटी का केस होता है, इसमें लोग डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, या एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर लेते हैं 80E में, लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ नहीं होता है। तो ये इन सब गलतियों की वजह से आपका जो आईटीआर है, ओरिजिनल जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसे आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं कि यदि आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करनी है तो उसका लास्ट डेट क्या है। जनरली ये 31 दिसंबर 2023, यानी कि नॉर्मली 31 दिसंबर ऑफ एवरी असेसमेंट ईयर आपकी आईटीआर रिवाइज होती है। जैसे कि आपने अपनी आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो फाइल करी है उसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, मतलब 31 जुलाई तक आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी है, तो उस आईटीआर को रिवाइज करने की जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2023 रहेगी। तो आप इस डेट तक अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद है कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। बिलेटेड रिटर्न मतलब होता है कि यदि आपने अपने आईटीआर को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, ड्यू डेट मतलब 31 जुलाई 2023, तो यदि आप मिस कर देते हैं 31 जुलाई 2023 तक, तो उसके बाद जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो बिलेटेड आईटीआर मानी जाती है। बिलेटेड आईटीआर आप 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ के साथ अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली रिवाइज रिटर्न जो होता है कि आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी है लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई है, तो आप उस आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। दोस्तों, आईटीआर को रिवाइज करने के लिए कोई भी लेट फीस नहीं लगती। यदि आपने अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक यानी 31 जुलाई 2023 तक यदि आपने फाइल करी है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। इसके बाद है कि यदि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तों का फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये है कंडीशन कि आपको अपनी ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट यानी 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना चाहिए था, और इसके बाद इस रिटर्न को आपको ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई करने के लिए भी ड्यू डेट दी गई है, जिस
जिस डेट को आप सबमिट करते हैं उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को ई-वेरीफाई जरूर से करना होता है। तो आप यदि इसे कर देते हैं तो आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ITR को रिवाइज करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। तो जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आने के बाद आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जरूर से नोट डाउन कर लेना है और जिस डेट को आपने ITR फाइल करी है वो डेट आपको भी पता होना चाहिए। रिवाइज करने के लिए ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करना है और कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ITR फॉर्म, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। यदि आपने ITR फॉर्म में गलती करी है तो आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, सही ITR फॉर्म। यदि आपने के ITR फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो फिर आप सेम ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे ITR 3 को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसेस विद ITR 3 पे जाएंगे और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको रीज़न यहाँ पूछेगा कि किस रीजन से आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। तो जनरली लोग टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट ही क्लिक करते हैं या अदर्स पे क्लिक करते हैं। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अदर्स पे क्लिक करके हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसे आपको जरूर से फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पे आपको फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न ऑलरेडी 139(1) में फाइल की गई थी। अब हम इस ITR को रिवाइज करने जा रहे हैं सेक्शन 139(5) में और यहाँ पे देखिए इंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। जब आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल कर देते हैं और आप उसे जब दोबारा फिर से रिवाइज करने जाते हैं तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिक ले लेता है और डेट भी ले लेता है और यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम नो करना है, नॉट ऑप्टिंग, और यहाँ पे रेजिडेंट आपको सेलेक्ट करना है। बाकी ये सारा जो चीज़ें आपको नो पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव कर देंगे। ऑडिट इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर यदि एप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं एप्लीकेबल है तो आप एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स भी आपको चेक कर लेना है। एक बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ITR रिवाइज करने के लिए आपके सामने ढेर सारे शेड्यूल्स ओपन हो जाते हैं। जिस शेड्यूल में आपसे गलती हुई है, चाहे सैलरी की शेड्यूल हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, अदर सोर्स की शेड्यूल हो, तो जैसे मान लीजिए कि सैलरी शेड्यूल में हमारी गलती हुई है हमसे, जैसे 26 AS में हमारी इनकम जितनी दिख रही है हमने उतनी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करी है, ठीक है, ओरिजिनल रिटर्न में। तो हम यहाँ पे सैलरी शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी आपको वैसे ही इंटर करनी है जो आपके 26 AS में सैलरी दी हुई है। वैसे तो ये शेड्यूल आपका ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके अपनी सैलरी को यहाँ पे इंटर करके और यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अदर सोर्सेज में भी कुछ गलती की है, जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट शो करनी थी लेकिन आपने नहीं किया, या फिर आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट शो करनी थी। वैसे तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है, लेकिन डिविडेंड हो गया, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, ये सब आप लोग AIS से नहीं चेक करते हैं, तो इसके वजह से आप ओरिजिनल रिटर्न में दिखा नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके आ जाता है। यदि नहीं आता है तो आप नीचे ऐड अनदर पे जाकर के आप अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेविंग बैंक फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट भी यदि आपने छोड़ दिया रिपोर्ट करना तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इनकम ऐसे दिए हुए हैं जो आपको रिपोर्ट करनी थी लेकिन आपने नहीं किया, डिविडेंड आपने छोड़ दिया, या फिर कोई एनी अदर इनकम है, FD वगैरह की इंटरेस्ट तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आप ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। बाकी सारा प्रोसेस जो है जैसे ओरिजिनल ITR आप फाइल करते हैं वैसे ही रहेगा और रिवाइज ITR का सारा शेड्यूल आपको करेक्ट करने के बाद बाकी जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करने के बाद फिर आप जो है रिव्यू करते हैं ITR को, फिर फाइल करते हैं, फिर ई-वेरीफाई करते हैं, वो सारा प्रोसेस आपको अपनाना है। मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है किस तरीके से आपको अपनी ITR लाइव जो है फाइल करनी है, उस चैनल पे अवेलेबल, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते हैं रिवाइज आरटीआर को लेकर के, जैसे कि लोग पूछते हैं कि कैन वी रिवाइज आरटीआर अनलिमिटेड टाइम्स, क्या हम अपने आरटीआर को अनलिमिटेड टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, आप रिवाइज कर सकते हैं और जो आपकी लास्ट रिवाइज आईटीआर रहेगी वही आपकी फाइनल आईटीआर मानी जाएगी। पिछले की जितनी भी आईटीआर आपने रिवाइज करी है ओरिजिनल रिटर्न, आपकी सारी की सारी वो इनवैलिड मानी जाएगी। जो लास्ट वाली आईटीआर है वो आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है वेदर रिवाइज आईटीआर इज प्रोसेस्ड। तो दोस्तों जैसे ओरिजिनल आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है वैसे ही रिवाइज आईटीआर भी प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस तभी होगा जब आप इसको ई वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ई वेरीफाई करेंगे तो आपकी आईटीआर रिवाइज वाली भी प्रोसेस होगी। रिवाइज आईटीआर प्रोसेसिंग टाइम, तो क्या रिवाइज आईटीआर जब हम फाइल करते हैं तो उसमें भी प्रोसेसिंग टाइम लगता है? यस, जैसे ओरिजिनल रिटर्न में आपको प्रोसेसिंग टाइम लगता है वैसे ही रिवाइज आईटीआर में भी प्रोसेसिंग टाइम लगती है। कैन वी रिसीव आईटीआर प्रोसेसिंग इंटीमेशन लेटर अंडर सेक्शन 143(1)? यस, आप जो है आईटीआर प्रोसेस होने के बाद आपको जैसे ओरिजिनल रिटर्न का मेल रिसीव होता है प्रोसेस होने के बाद और आपको इंटीमेशन लेटर 143(1) में आपको मिलता है, वैसे रिवाइज आईटीआर के केस में भी आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।